नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में एजुकेशन फॉर नॉलेज में। आज के इस वीडियो में झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी कि आपका सोशल साइंस सामाजिक विज्ञान आपको पढ़ना है। ये जेटेड के लिए सोशल साइंस क्लास 6 to 8। तो हमारा एक टॉपिक दिया गया है सोलर सिस्टम, जिसे हम सौर मंडल कहते हैं। यहाँ पे टॉप इस टॉपिक से संबंधित MCQ रखा गया 50। यहाँ से आपका जो है श्योर क्वेश्चन पूछा जाएगा। आप इसे ज़रूर देखिए। ये कई सालों के बाद हो जा रहा है, एग्ज़ाम जो है कंडक्ट किया जा रहा है, ये जैक द्वारा लिया जा रहा है। तो आप जोरों शोरों से एकदम जो है मेहनत कीजिए, स्ट्रगल कीजिए, आपका ज़रूर होगा। आने वाला समय में आपका टीचर का वैकेंसी आएगा तो आपका निश्चित होगा। तो आपको बहुत अच्छे से चीज़ों को प्रैक्टिस और रिवीजन करना है, एकदम टू द सिलेबस को पढ़ना, स्टडी करना, सिलेबस के अकॉर्डिंग पूछा जाएगा। और ज़्यादा चांस है कि जैक जो है फेयर एग्जाम ले और सही टाइम पर ले और आप लोगों का जो है मेहनत रंग लाए। तो आपको इसके लिए स्टडी करना पड़ेगा, स्ट्रगल करना पड़ेगा और संघर्ष करना पड़ेगा। तो आप चीज़ों को पढ़िए, चीज़ों को रिमेंबर रखिए, लर्न भी रखिए और समराइज भी रखिए। हम लोग जो है आज हमारा तो ये सोशल साइंस का पहला टॉपिक है सौर मंडल सोलर सिस्टम। हम लोग जैसे झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी जेटेड या झारखंड टेट जो एग्ज़ाम है, इसको बहुत अच्छे से कंप्लीट करेंगे सामाजिक विज्ञान सोशल साइंस को। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको यहाँ पे एक प्लेलिस्ट मिलेगा और जिसमें सारे आपको मिलेगा और यहाँ पे PDF मिलेगा, ताकि लास्ट में आप रिविजन कर सकते हैं। टॉपिक वाइज हम लोग कवर करेंगे MCQ के थ्रू, कुछ MCQ कुछ थ्योरी और बहुत अच्छे से देखेंगे। हम लोग जैसे साइंस के लिए भी स्टार्ट किए हैं, तो साइंस तो आप लोगों को नहीं पढ़ना है, तो इस प्रकार से साइंस यानी विज्ञान के लिए हम लोग लाइट चैप्टर स्टार्ट किए हैं। तो इस प्रकार से हम लोग चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको सिलेबस दिखाते हैं कि ये कहाँ पढ़ना है और कैसे पढ़ना है। तो ये आप सिलेबस देखेंगे तो ये जो है जैक के द्वारा दिया गया है, साल 2026 में से अपडेट किया गया था। ये झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी झारखंड टेट या जेटेट एग्ज़ाम का है, जो सामाजिक विज्ञान है। और ये सब्जेक्ट देख सकते हैं, ये आपका कक्षा क्लास 6 से 8 के लिए। तो आपका जब यहाँ पे भूगोल में आप देखेंगे, ज्योग्राफी में, तो भूगोल में पहला ही टॉपिक सोलर सिस्टम है, उसके बाद वायुमंडल है, जलमंडल है। एक एक करके सारे टॉपिक को देखेंगे। एक दिन में कभी कभी 2 टॉपिक 3 टॉपिक कवर करेंगे और आपको PDF फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। तो चलिए वीडियो देखने के लिए हम लोग जो है ज़रूर आप देखिए और इसके लिए आप जो है आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। तो चलिए हम लोग यहाँ एक एक करके प्रश्नों को देखते हैं। और पहला प्रश्न आप देख सकते हैं, आपके स्क्रीन पर है कि सौर प्रणाली की खोज किसने की थी। तो यहाँ 1 का हो जाएगा कोपरनिकस। कोपरनिकस के द्वारा ही सौर प्रणाली यानी सोलर सिस्टम का डिस्कवर किया गया था। फिर आपका अगला प्रश्न है कि सौर मंडल में कुल कितने ग्रह हैं, यानी कि टोटल सोलर सिस्टम में कितने प्लैनेट है। 2 का B हो जाएगा 8। 2006 से पहले आप याद रखिएगा 9 था, लेकिन प्लूटो को हटा कर डॉर्फ प्लैनेट यानी कि बोना ग्रह में शामिल कर दिया गया। तो 9 से अब हो गया है 8। 2006 से पहले 9 था और अब 2006 के बाद जो है 8 हो गया है। तो यहाँ पे बहुत अच्छे से क्लियर से याद रखिए कि सौर मंडल सोलर सिस्टम में टोटल 8 ग्रह है। फिर देखिए आपसे पूछ रहा है कि सूर्य के निकट कौन सा ग्रह है। तो सूर्य के निकट जो है सबसे निकट देखेंगे, नियरेस्ट ऑफ सन, वो हमारा प्लेनेट का नाम इसका बुध है, जिसे मरकरी कहते हैं। तो आपका 3 का करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। याद रखिएगा, देखिए मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार, सुप्रभात, और ये जो है आपका हो जाएगा। इसी प्रकार से शुक्र को कहा जाता है चमकीला ग्रह, ब्राइटेस्ट प्लैनेट कहा जाता है। मंगल, मार्स है, ये रेड है, इसका जो है आयरन ऑक्साइड के कारण रेड है मंगल ग्रह। पृथ्वी जानते हैं एक जो है एकमात्र वायुमंडल वाला है और जीवन इस पर एग्जिस्ट करता है। सबसे छोटा 88D में कंप्लीट करता है, पृथ्वी 365D में कंप्लीट करता है रिवॉल्यूशन यानी परिक्रमा। तो इस प्रकार से आपको सारे अच्छे से याद रखना है। फिर आपको इसमें देखिए सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है। तो आप देखेंगे सबसे छोटा जो है बृहस्पति है, ये बुध है, सबसे छोटा बुध है जिसे कहते हैं मरकरी, और सबसे बड़ा बृहस्पति है। ये लार्जेस्ट प्लैनेट है सोलर सिस्टम का, सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है बृहस्पति, यानी इसे जुपिटर कहेंगे। दूसरा सबसे बड़ा शनि है, आप याद रखिएगा। तो पृथ्वी को हम लोग जो है वाटरी प्लैनेट भी कहते हैं। ये सब आप याद रखेंगे, एक्स्ट्रा फैक्ट है लेकिन इंपॉर्टेंट है। किस ग्रह को लाल ग्रह यानी रेड प्लैनेट कहते हैं। तो लाल ग्रह या रेड प्लैनेट जो है हम लोग यहाँ पे किसको कहते हैं। तो सिंपल 5 का आप याद रखिएगा, B होगा, मंगल को कहते हैं। मंगल यानी मार्स क्यों कहते हैं, तो यहाँ पे रेड यानी आयरन ऑक्साइड की मौजूदगी के कारण, ये भी आपका इंपॉर्टेंट होगा। सबसे बड़ा बृहस्पति होगा, जुपिटर है, सबसे ज़्यादा जो है से आपका इसका जो है मून भी है, यानी मून कहने का मतलब सैटेलाइट, जिसे उपग्रह आप बोल सकते हैं। बुध का एक भी उपग्रह नहीं है, मंगल का 2 है, आप याद रखिए। पृथ्वी का 1 है और शुक्र सबसे सेकंड नियरेस्ट है सन का, और सबसे चमकीला भी है, मॉर्निंग और इवनिंग तारा कहा जाता है। तो इस तरह से आप याद रख सकते हैं। हम लोग चलिए अगला देखते हैं। देखिए आपका दिया गया है कि पृथ्वी के सबसे निकट कौन सा ग्रह है। तो पृथ्वी का सबसे निकट ग्रह पूछा जा रहा है। पृथ्वी के सबसे निकट जो ग्रह है वो आपका जो है शुक्र है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसे वेनस कहते हैं। वेनस आप याद रखिएगा। और इसी प्रकार से आपका जो है अगला प्रश्न देख सकते हैं कि सौर
मंडल यानी सोलर सिस्टम का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? तो सबसे चमकीला आप ग्रह देखेंगे तो आपका 7 का करेक्ट आंसर ये होगा शुक्र है। इसे ब्राइटेस्ट प्लैनेट कहते हैं। और जबकि मंगल ग्रह पृथ्वी का जुड़वा है, जुड़वा बहन या फिर अब ट्विन सिस्टर कहा जाता है, ये भी याद रखिएगा। नेपच्यून सबसे दूर में है, सबसे लास्ट में आता है। अब देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूर्य के सबसे दूर कौन सा है? तो दूर आप सूर्य के सबसे पहले दूर देखेंगे तो आपका ये होगा वरुण। वरुण को नेपच्यून कहते हैं और अरुण को यूरेनस कहते हैं। पूछा गया सबसे दूर, तो सबसे दूर वरुण है, वरुण मतलब नेपच्यून। दूसरा सबसे दूर है अरुण, जिसे यूरेनस कहते हैं। सबसे बड़ा है बृहस्पति, दूसरा सबसे बड़ा शनि है, इसमें वलय यानी रिंग लगा हुआ है। सबसे बड़ा प्लैनेट मून इसका जो है उपग्रह है, उसके बाद शनि का दूसरा सबसे अधिक उपग्रह है। फिर आप देख सकते हैं कि किस ग्रह के पास कोई उपग्रह नहीं है, यानी कि इसे पास कोई किसी के पास भी सैटेलाइट या मून नहीं है। तो 9 का आपका आंसर ये होगा। बुध और शुक्र के पास एक भी उपग्रह नहीं है। अब पृथ्वी के पास एक है, मंगल के पास 2 है। पृथ्वी के पास एक है, उसे चंद्रमा कहते हैं यानी मून कहते हैं, और इस प्रकार से मंगल के पास भी है। और सबसे बड़ा आपका जो है बृहस्पति है, दूसरा सबसे बड़ा शनि है, सबसे छोटा आपका बुध है। आप याद रखिएगा। अरुण वरुण जो है, देखिए अरुण वरुण और बृहस्पति ये वाला इसे कहते हैं बाह्य प्लैनेट, बाह्य ग्रह कहते हैं, क्योंकि ये जो है ये बड़े बड़े जो है गैसों से बना हुआ है, गैस उस बर्फ से, और ये सब जो है चट्टान रॉक से बना हुआ है, ये इनर प्लैनेट कहलाता है। इस प्रकार से याद रखिएगा, ये पत्थर और चट्टान से ये वाला बना हुआ है। देखिए भोर का तारा या सांझ का तारा किसे कहा जाता है? 10 का आपका आंसर ये होगा। शुक्र को भोर का तारा या सांझ का तारा कहा जाता है। अगला प्रश्न आपका है, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितने समय लेता है? आपका 11 का करेक्ट आंसर यहाँ पे जो है बी होगा। 8 मिनट 16 सेकंड लगभग लेता है सूर्य का, सन का जो लाइट है, रे है, वो अर्थ तक पहुँचने में। इसी प्रकार से आपका देखिए अगला प्रश्न है, ये हम लोग यहाँ पे कंप्लीट किए। आपका देखिए अगला है कि सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? आपका 12 का करेक्ट आंसर यहाँ पे ये हो जाएगा बुध। इस सोलर सिस्टम का सबसे स्मॉलेस्ट प्लैनेट है मरकरी। दूसरा सबसे छोटा आपका शुक्र हो जाएगा। आपको याद रखना है शुक्र को ब्राइटेस्ट प्लैनेट ये 88 डे में कंप्लीट करता है, पृथ्वी 365 डे में करता है, और मंगल के बारे में आप ऑलरेडी जानते हैं, आप याद रखिएगा। अब देखिए किस ग्रह को नीला ग्रह ब्लू प्लैनेट कहते हैं? तो 71% पानी होने के कारण इसे ब्लू प्लैनेट या नीला ग्रह या वाटर प्लैनेट भी कहा जाता है। 13 का करेक्ट आंसर आपका ये होगा। पृथ्वी को एकमात्र लिविंग प्लैनेट है, आपको याद रखना है। देखिए आपका है कि सूर्य की सतह का तापमान लगभग कितना होता है? तो 14 का आंसर ये होगा। 6000 डिग्री सेल्सियस के आसपास होता है सूर्य की टेम्परेचर। आपका है सूर्य मुख्य रूप से किन गैसों से बना हुआ? तो सूर्य 2 गैसों से बना हुआ। 15 का आंसर होगा हाइड्रोजन और हीलियम। हाइड्रोजन और हीलियम के मिलने से सूर्य के गैस बने हुए हैं और ये जो है एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। किस ग्रह को लेटा हुआ ग्रह कहा जाता है? आपका 16 का आंसर ये होगा अरुण। अरुण जो है इसे यूरेनस कहते हैं, इसे जो है लेटा हुआ ग्रह कहा जाता है। आप याद रखिएगा सबसे अंतिम ग्रह यही अरुण है। अरुण को यूरेनस कहेंगे, वरुण को नेपच्यून कहेंगे। और शनि अब जानते हैं इसे रिंग है, वलय है। दूसरा सबसे बड़ा है, पहला बड़ा बृहस्पति है। फिर आप देख सकते हैं यहाँ की शनि ग्रह के रिंग्स छल्ले की खोज किसने की थी? तो शनि का मतलब सैटर्न हो जाएगा, और इसके जो रिंग्स होते हैं, वलय होते हैं या छल्ले होते हैं, इसका खोज ये डिस्कवर किया था गैलीलियो। फिर आप याद रखिएगा कोपरनिकस हम आपको बताएं सोलर सिस्टम के खोज किए थे। आप देख सकते हैं कि किस ग्रह का घनत्व सबसे कम होता है? तो घनत्व मतलब डेंसिटी होता है, कौन ऐसा जिसे पानी में डालने में तैरने लगेगा? तो आपका 18 का करेक्ट आंसर होगा शनि। शनि का सबसे घनत्व कम है, यानी लीस्ट डेंसिटी है, ये वाटर में तैरने लगेगा। इस प्रकार से आप याद रखिएगा। और सबसे अगर भारी पूछा जाएगा किस ग्रह का सबसे अधिक घनत्व है? पृथ्वी का है, सबसे कम शनि का है। फिर हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं कि क्षुद्र ग्रह का मतलब होता है एस्टेरॉयड। एस्टेरॉयड बेल्ट किन किन ग्रहों या प्लैनेटों के या 2 ग्रहों के बीच में पाए जाते हैं? तो 19 का आपका आंसर यहाँ पे ये होगा मंगल और बृहस्पति। तो मंगल मतलब मार्स और बृहस्पति मतलब जुपिटर। तो मार्स और जुपिटर सोलर सिस्टम में मंगल और बृहस्पति, मार्स और जुपिटर के बीच में एस्टेरॉयड या क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था और बहुत अच्छा क्वेश्चन था। आप डायग्राम देखेंगे तो ये आपको तुरंत समझ में आ जाएगा। प्लूटो को ग्रह की श्रेणी में कब हटाया गया? तो 2006 में प्लूटो को हटा दिया गया। ये ग्रह नहीं, एक ड्वार्फ प्लैनेट हो गया, बोना ग्रह हो गया। ये पहले ग्रह था 2006 से पहले। अब जो है इस प्रकार से 9 था घट के हो गया 8। तो इस प्रकार से कुछ क्राइटेरिया होता है जिससे दिया जाता है हाँ ये प्लैनेट हो सकता है कि नहीं हो सकता है। पृथ्वी अपने अक्ष पर कितने अंश झुकी हुई है? तो ये आपको बता दें, बहुत ईजी क्वेश्चन है। 21 का आंसर आपका यहाँ से ये होगा 23.5 होगा। ये तो
0.5 का मतलब 27.5 डिग्री जो से अर्थ अपने एक्सिस पे झुका हुआ है, कर्व है, और वो अपने रिवॉल्व भी करती है, यानी कि रोटेशन भी करती है और रिवॉल्यूशन भी करती है, दोनों याद रखना है। रिवॉल्यूशन का मतलब परिक्रमा होता है और घूर्णन होता है रोटेशन का मतलब। सबसे अधिक प्राकृतिक उपग्रह किस ग्रह का है, मतलब सबसे अधिक आप बोल सकते हो उपग्रह मतलब सैटेलाइट या मून किस प्लेनेट का है, तो 22 का आपका आंसर यहाँ पे ये होगा शनि का है। उसके बाद दूसरा बृहस्पति का, लेकिन पहले ये बृहस्पति का था, अभी तो शायद शनि का हुआ है। तो इस प्रकार से ये दोनों आगे पीछे होते रहते हैं, लेकिन अभी हमारा आंसर हो जाएगा 22 का। ये लेटेस्ट आपको बता रहे हैं शनि का है। चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। ये चारों जो ग्रह देख रहे हैं ना आप, ये सबसे बड़े बड़े आकार में है और सन से बहुत दूर दूर में है। इसे जो है जाइंट प्लैनेट कहा जाता है और एक्सटर्नल प्लैनेट कहा जाता है, बाह्य ग्रह कहा जाता है, क्योंकि बर्फ से बना हुआ है, आइस वगैरह से। देखिए अगला है कि रात्रि के समय आकाश में कौन सा ग्रह लाल दिखाई देता है। तो रात के समय में आप स्काई में देखेंगे तो कौन सा ग्रह, तो मंगल। इसका आयरन ऑक्साइड के कारण आप याद रखिएगा, लो एस ये सब के कारण जो है ये लाल दिखाई देता है आयरन ऑक्साइड। मंगल जिसे मार्स कहते हैं, ये जुड़वा है किसका, पृथ्वी का। सौर मंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी ओलंपस मोन्स कहाँ स्थित है, तो सौर मंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी वोल्केनो है, नाम है ओलंपस मोन्स। तो आपको बता दें 24 का आंसर आपका ये होगा, मंगल ग्रह पर स्थित है, याद रखिएगा। फिर देखिए आपका अगला प्रश्न है कि पृथ्वी की बहन, तो यह पृथ्वी की बहन या ट्विन सिस्टर, तो पृथ्वी की सिस्टर किस ग्रह या प्लेनेट को कहा जाता है, तो ये कहा जाता है शुक्र को। फिर हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए आपका अगला प्रश्न दिया है कि सूर्य के चारों ओर घूमने वाले पिंड को क्या कहते हैं, तो आपका 26 का करेक्ट आंसर यहाँ पे ये होगा, ग्रह कहते हैं। यानी सूर्य के चारों ओर घूमने वाले पिंड को ग्रह कहते हैं, प्लेनेट कहते हैं, जो सन के चारों ओर रिवॉल्व करते हैं। मान लीजिए सन है, चारों ओर राउंड करने वाले को ग्रह प्लेनेट कहते हैं, और ग्रहों को परिक्रमा करने वाले को उपग्रह कहते हैं। अब आपका देखिए अगला प्रश्न है 27 कि किस ग्रह के चारों ओर परिक्रमा करने वाले छोटे पिंड को क्या कहते हैं, तो ग्रहों के अगर परिक्रमा कहलाएगा तो ये कहलाएगा उपग्रह। फिर वहीं आपका अगला प्रश्न है कि देखिए कॉस्मिक किरणें यानी कॉस्मिक रे की खोज किसने की थी, तो ये किया था विक्टर हेन्स ने। फिर आपका अगला प्रश्न है कि सौर मंडल का सबसे ऊंचा पर्वत निक्स ओलंपियस किस ग्रह या किस प्लेनेट पर है, ये सोलर सिस्टम का सबसे हाईएस्ट माउंटेन है। 29 का आंसर ये होगा, ये मंगल ग्रह पर है और वोल्केनो भी यहीं था, आप याद रखिएगा। देखिए एक पार्सेक बराबर होता है, एक पार्सेक कितने बराबर होता है, तो 30 का आंसर होगा 3.26 प्रकाश वर्ष। प्रकाश वर्ष दूरी का एसआई मात्रक है, यूनिट है। आपका अगला है कि तारे का रंग क्या दर्शाता है, तो तारे का रंग जो है हमें क्या दिखाता है, तो एक सिंपल क्वेश्चन है, उसका तापमान दिखाता है। अब हम लोग का अगला प्रश्न है कि बृहस्पति ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है, तो बृहस्पति यानी कि जुपिटर सबसे बड़ा प्लेनेट है। इस प्लेनेट का सबसे बड़ा सैटेलाइट या मून कौन सा है, उपग्रह कौन सा है। 32 का आंसर आपका यहाँ पे ये होगा, गैनीमेड या गैनेमेड जो है सबसे बड़ा है। हालांकि ये सब जितने आप देख रहे हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखिएगा, सबके सब उपग्रह है और सैटेलाइट तो हम नहीं बोल सकते हैं, हाँ सैटेलाइट और मून है, यानी प्लेनेट नहीं है। टाइटन किस ग्रह का प्रसिद्ध उपग्रह है, टाइटन, तो 33 का आंसर आपका ये होगा, शनि का है। ये सैटर्न का है टाइटन, एक उपग्रह, मून है, सैटेलाइट है। देखिए पृथ्वी की तरह जीवन की संभावना किस ग्रह पर खोजी जा रही है, 34 का आंसर आपका ये होगा, मंगल। पृथ्वी की तरह जीवन की संभावना मंगल, मार्स पे खोजा जा रहा है। ये जो है एक बोल सकते हैं कि सबसे नियरेस्ट है मंगल पृथ्वी का। आकाशगंगा जिसे मिल्की वे कहते हैं, ये किस आकार का है, यह आकार की है। 35 का आंसर आपका यहाँ होगा, सर्पिलाकार यानी स्पायरल है। स्पायरल आप जानते हैं ना किस प्रकार से, इस तरह से स्पायरल होता है। फिर हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, ब्रह्मांड का अध्ययन स्टडी ऑफ यूनिवर्स क्या कहलाता है, तो 36 का आंसर ये होगा, कॉस्मोलॉजी कहलाता है। आप याद रखिएगा, सिंपल है। ये जियोलॉजी द स्टडी ऑफ अर्थ आप बोल सकते हैं। अब देखिए अगला है कि हेलोगेट पुच्छल तारा कितने वर्षों बाद दिखाई देता है, तो 37 का आंसर ये होगा, 76 वर्ष के बाद दिखाई देता है। बहुत ये सब पॉपुलर है, सब PYQ है। सौर मंडल सोलर सिस्टम के बाहर सबसे चमकीला तारा यानी ब्राइटेस्ट प्लैनेट कौन सा है, तारा पूछ रहा है, सॉरी तारा मतलब स्टार होता है, तो सन का स्टार खुद है तारा। तो सौर मंडल में सबसे बाहर सबसे चमकीला, बाहर नहीं, सौर मंडल के बाहर सबसे चमकीला तारा की अगर बात करें तो 38 का आंसर होगा, सीरिस है या सीरस है। तो साइरस जो आपका है ये सबसे चमकीला तारा है, स्टार है, आप याद रखिएगा, सिंपल क्वेश्चन था। पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह कौन सा है, तो अर्थ का एकमात्र उपग्रह मतलब कि सैटेलाइट या मून पूछा जा रहा है, और नेचुरल जो सैटेलाइट धरती से लॉन्च किया जाता है वो नहीं।
तो इस प्रकार से प्राकृतिक रूप से आपका 39 का हो जाएगा चंद्रमा, जिसे मून कहते हैं। हालांकि यहाँ जितना ऑप्शन है सब ये प्राकृतिक उपग्रह है, तो गैनीमेड है, फोबोस है, टाइटन है और चंद्रमा है। तो ये सब आप बस इतना दिमाग में लगा के याद रख सकते हैं। किस ग्रह को गैस दानव यानी कि गैस जाइंट नहीं माना जाता है? तो किस ग्रह को गैस दानव या गैस जाइंट नहीं माना जाता है? 40 का आंसर आपका ये होगा मंगल को नहीं माना जाता। बृहस्पति, अरुण, शनि और वरुण है, ये 4 जो प्लेनेट होते हैं इसे आउटर प्लेनेट कहते हैं। ये गैस दानव गैस जाइंट कहलाता है क्योंकि गैस और बर्फ से बना हुआ है। फिर आपका सूर्य के केंद्र में कौन सी प्रक्रिया होती है? तो सूर्य के केंद्र में जो है कौन सी प्रक्रिया होती है? तो सिंपल याद रखिएगा, नाभिकीय संलयन यानी न्यूक्लियर फ्यूजन होता है, संलयन। आपका अगला है, किस ग्रह का तापमान सबसे अधिक होता है? तो किस ग्रह का तापमान सबसे अधिक होता है? तो आप याद रखिएगा, आपका होगा शुक्र। शुक्र मतलब शनि, यहाँ आदमी जाने से जल सकता है, इसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है। आपका अगला प्रश्न है कि सौर मंडल के किस ग्रह के पास सबसे कम समय में सूर्य का चक्कर लगाने की क्षमता है? 43 का आंसर आपका ये होगा बुध, 88 दिन में लगाता है। यही पूछा कि सौर मंडल में किस ग्रह के पास सबसे कम में सूर्य का चक्कर? बुध, मरकरी, 28 दिन। सबसे छोटा भी है और कम समय भी लेता है। फिर देखिए हमारे सौर मंडल का सबसे छोटा उपग्रह कौन सा है? तो उपग्रह पूछ रहा है सबसे छोटा सौर मंडल सोलर सिस्टम का। 44 का आंसर ये होगा डिमोस है, आप याद रखिएगा डिमोस। आप देखिए आकाश में ध्रुव तारा किस दिशा को इंगित करता है? तो 45 का आंसर ये होगा उत्तर दिशा यानी कि नॉर्थ डायरेक्शन में। किस ग्रह के वायुमंडल में मीथेन गैस की अधिकता है? तो 46 का आंसर ये होगा वरुण यानी नेपच्यून। किस ग्रह के वायुमंडल में मीथेन गैस है? वरुण, नेपच्यून में मीथेन गैस आपको देखने को मिलेगा। किस ग्रह ने बताया है कि, देखिए किस वैज्ञानिक ने बताया है कि पृथ्वी सूर्य के चक्कर लगाती है? तो 47 का आंसर आपका ये होगा निकोलस कोपरनिकस ने, ये साइंटिस्ट है और ये बताए हैं वैज्ञानिक कि पृथ्वी जो है सूर्य के चक्कर लगाती है यानी रिवॉल्यूशन करती है। पहली बार निकोलस, लोग पहले सोचते थे कि सूर्य जो से पृथ्वी का चक्कर लगाती, नहीं, ये उल्टा, ये वैज्ञानिक खोज किए कि पृथ्वी सूर्य के चक्कर लगाती है। फिर आपका अगला प्रश्न है कि सौर मंडल का सबसे ठंडा ग्रह कौन सा है? 48 का आंसर होगा वरुण, जिसे नेपच्यून कहते हैं। सबसे ठंडा है, सबसे दूर में भी है। अंतरिक्ष में जाने वाले पहले मानव कौन थे? तो अंतरिक्ष में जाने वाले पहले मानव थे यूरी गागरिन, आप याद रखिएगा। वहीं आपका अगला है कि चंद्रमा की सतह पर कदम रखने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? तो 50 का आंसर होगा नील आर्मस्ट्रॉन्ग। तो चलिए हम लोग 50 प्रश्न कंप्लीट किए सोलर सिस्टम से, और भी इसका हम लोग अच्छे से लाएंगे और इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। तो इतने सारे प्रश्न देखे और अच्छे से हम लोग यहाँ पे कवर किए। तो चलिए दूसरे टॉपिक में मिलेंगे। आपको वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय जोहार।